नमस्कार दोस्तों हर साल देश में लाखों बच्चे एसएससी का एग्जाम देते हैं। कई लोगों का भविष्य इसी एग्जाम पर टिका रहता है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में हार्डली कोई एग्जाम है जो सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए। हर साल आपको कोई ना कोई कंप्लेन, कभी पेपर लीक हो गया, कभी चीटिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था यहाँ पर बहुत से बच्चों का, चाहे मेरे अदर वीडियोस में जो कमेंट सेक्शन आ रहे थे, इनफैक्ट आज सुबह सुबह एक और ईमेल आया। लगातार डेली बेसिस पर मेल आ रहे हैं कि सर यहाँ पर एसएससी में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से आम लोग जिनको शायद पता भी ना हो एसएससी एग्जाम है क्या, इसमें क्या चीज़ें हुई हैं, उनको अवेयर करने के लिए, सरकार को अवेयर कराने के लिए कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ये मेरी कोशिश रहेगी कुछ हद तक। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एसएससी होता क्या है। एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सरकारी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टाफ होते हैं ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको रिक्रूट करने के लिए, स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए ये जो बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप देखेंगे तो हर साल अलग अलग एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल आपने सुना होगा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीएचएसएल सुना होगा आपने, एसएससी एमटीएस, जेई, जीडी, कांस्टेबल, और इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम, बहुत सारे अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। तो जो एसएससी एग्जाम्स होता है इसको मिलियंस ऑफ कैंडिडेट्स, लाखों बच्चे हर साल देते हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो उनका बैकग्राउंड रूरल और सेमी अर्बन का होता है, जिसकी वजह से उनको हजारों किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। कई काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर एग्ज़ाम देते हैं, प्रिपेयर करते हैं कई सालों तक। मतलब ओवरऑल उनका जो पूरा भविष्य है इसी एग्ज़ाम पर टिका रहता है कि कैसे जैसे इसमें सिलेक्शन लेकर एक अच्छी नौकरी पाई जाए। लेकिन अभी हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी 24 से 26 जुलाई के बीच में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्जाम्स कंडक्ट हुआ था। अब इसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या आई हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम, इनफैक्ट आप ही लोगों में से जितने लोगों ने मुझे बताया क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला यहां पर टेक्निकल ग्लिचेस, मतलब कि कई सारे जो सेंटर्स हैं, अच्छा आप ध्यान रखिएगा ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। मतलब आप एक सेंटर पर जाते हो और कंप्यूटर के सामने बैठकर उस एग्जाम्स को देते हैं। तो यहां पर कई सेंटर्स पर जो सर्वर है वो क्रैश हो गया, ये कंप्लेंट्स आ रही थी। कई कैंडिडेट्स ने यहाँ पर ये कंप्लेन किया है कि ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो गए। मतलब आप एग्जाम दे रहे हो, अचानक से अपने आप लॉग आउट हो जा रहे हो। तो अगेन ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर कई सेंटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो रहा था। मतलब आपको अगर एंट्री लेनी है तो वहाँ पर आपको थंबप्रिंट देना होगा, जिसकी वजह से अगर आपका नहीं मैच करता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सब समस्या जो टेक्निकल ग्लिचेस है, एक तो ये बताया गया। दूसरा यहाँ पर जो आप में से लोगों ने बताया, कहा कि जो सेंटर्स दिए गए हैं, और देखो ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए सरकार को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि अगर कोई रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में बच्चा है, गरीब परिवार से कोई बच्चा है, वो एग्जाम देना चाहता है, तो क्या वो पॉसिबल है कि 500 1000 किलोमीटर दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर, मतलब आप सोचो ना कितना फाइनेंशियल बर्डन आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कई हजारों किलोमीटर दूर जाकर उनको एग्जाम देना पड़ रहा है। कोई भी उनको एसएमएस नहीं आया, ईमेल नहीं आया, अलर्ट नहीं आया। बेसिकली कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ये कहा गया कि ये वाला आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल है। समझ रहे हो आप? तो मतलब आप इतना रुपए खर्च कर रहे हो, आपको पहले प्रायर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, एसएमएस नहीं आ रहा है, और आपको एग्जाम सेंटर पर बोला जाता है कि ये कैंसिल हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका मिस मैनेजमेंट एट सेंटर। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है कुछ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को, ताकि वो इस एग्जाम को स्मूथ तरीके से कंडक्ट किया जाए। अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टीसीएस को मिलता था, वो भी मैं आऊँगा उसको लेकर क्या बोला जा रहा है टीसीएस को। लेकिन देखिए अभी रिसेंटली पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर टू, एजुकासा इंटरनेशनल, तो इस तरह के कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है दिए गए थे। लेकिन यहाँ पर कई बच्चों का ये कहना है कि कई जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो पहला और ऑलमोस्ट जितने भी शिफ्ट थे एग्जाम के, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ओवर क्राउडिंग काफी ज्यादा देखने को मिली, वाटर की फैसिलिटी नहीं थी, इक्विपमेंट जो है वो टूटे हुए थे, यहाँ पर जो इनविजिलेटर्स होने चाहिए थे वो मिसिंग थे। तो इस तरह का मिस मैनेजमेंट पूरा सेंटर्स पर देखा गया। और नेक्स्ट है आपका पुअर सेंटर अलॉटमेंट। मतलब कई कैंडिडेट, जैसा मैंने आपको बताया, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है और 15 से 20 घंटा उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन माध्यम से, और फिर वो वहां जाकर पहुंचते हैं। और कुछ लोगों को तो शॉक लगा वहां पर पहुंचकर कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया, उनका जो शिफ्ट है वो कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आई। कई बच्चों का ये कहना था कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो वो ब्लैंक था उनका।
तो ऑब्वियस सी बात है उनको एंट्री कैसे मिलेगी, उनको पता भी नहीं चलेगा एग्जैक्टली कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि ये अलग अलग शिफ्ट में होता है ये जो एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो एक ही बार में एक ही शिफ्ट में सबका एग्जाम कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तक क्या होता था कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चलता था। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो 10 शिफ्ट हो रहे हैं किसी एग्जाम के, तो हर एक शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि मेरे जो शिफ्ट था उसमें क्वेश्चंस आसान थे, कोई कहेगा कि मेरा मुश्किल था, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइज किया गया था कि जो क्वेश्चंस हैं वो एआई के माध्यम से सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों की कंप्लेन आई है उनका कहना है कि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, कुछ क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं। ये जो प्रॉब्लम का स्केल है मैं आपको बताता हूँ, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स जो है एग्जाम देते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आप देखोगे तो यहाँ पर हैशटैग चल रहा है एसएससी वेंडर फेलियर, एसएससी मिस मैनेजमेंट, एसएससी एग्जाम कैंसल्ड, एसएससी रिफॉर्म्स की बात कही जा रही है। तो यहां पर स्टूडेंट का रिएक्शन अगर आप देखो, स्टूडेंट तो देखो बहुत ज्यादा गुस्सा में है इस समय। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो एस्पिरेंट्स वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किस तरह से उनका जो एग्जाम गेट है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योटिक सीन्स मचे हुए हैं। इनफैक्ट कुछ मुझे जो मैसेजेस आए उसमें तो ये भी बोला गया कि मारपीट तक हुई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस तरह की भी चीजें बताई गई हैं। वायरल ट्वीट्स यहां पर कंपेयर किया जा रहा है कि कैसे एसएससी का जो फेलियर है उसको इलेक्शन से कंपेयर किया जा रहा है कि जब देश एक बार में इलेक्शंस इतने स्मूथ तरीके से कंडक्ट कर सकता है तो इतने लाखों बच्चों का जो भविष्य है उनके साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है, हम एग्जाम्स को एक बार में क्यों नहीं अच्छे से कंडक्ट कर पाए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर मेंटल और फाइनेंशियल टोल, ये भी ऑब्वियस सी बात है ना, जो स्टूडेंट्स स्पेशली पुअर फैमिलीज हैं उनको 5 से 10 हज़ार रुपए खर्चा करना पड़ता है, दूर जाकर रहना, खाना पीना। तो उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनको बोरो करके पैसा जाना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह की हालत हो रही है। इमोशनल फटीग होगा, जो कैंडिडेट्स हैं इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं कि एग्जाम आएगा, फाइनली हम एग्जाम देंगे और सिलेक्शन लेंगे, और पता चलता है कि इस तरह की चीजें हुई, तो ऑब्वियस सी बात है उनका इमोशनल कितना ज्यादा हार्म होगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसके अगर हम रूट कॉज की बात करें, देखो एक तो क्या है ना कि ये बोला जा रहा है कि वेंडर का मिसमैनेजमेंट, मतलब कि जो एसएससी है उसने आउटसोर्स किया हुआ था एग्जाम्स के ऑपरेशंस को, अलग अलग कंपनीज को दिया हुआ था, प्राइवेट कंपनीज को, तो उनका कुछ फेलियर बताया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ठीक नहीं है, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, जो वेंडर्स हैं उन्होंने उनका पहला सा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। सरकार ने वेंडर तो दे दिया कि यहाँ पर मैसिव स्केल पर इतना बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कराया जाए, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो कैसे सही तरीके से कराओगे। किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो एसएससी के स्टूडेंट्स के साथ कि ये शिफ्ट कैंसिल है या फिर रीस्केड्यूल किया गया, आपको बताना पड़ेगा ना। और कोई इमरजेंसी हेल्प डेस्क, किसी भी प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और पहले भी फेलियर्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीज हो रहा है। 2018 में मुझे याद है पेपर लीक को लेकर काफी घटना हुई, उसके बाद भी बार बार पेपर लीक को चर्चा हो रही थी। 2024 में भी पिछले साल नॉर्मलाइजेशन मैनिपुलेशन को लेकर इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था। और मेरी कोशिश रहती है कि चाहे वो एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम का हो, देखो ऑल्दो स्टडी आईक्यू पर हम कोशिश ज्यादातर आप देखते हो कि यूपीएससी को लेकर, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारा यूपीएससी का सिस्टम ठीक चल रहा है तो हम बाकी की चिंता ना करें। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, अगर आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लेकर आवाज उठाई जाए। सो पहले जितने भी फेलियर्स हुए हैं ना, उसको लेकर कहीं ना कहीं सही से उसका सोल्यूशन नहीं निकाला गया। सरकार ने यहां पर जो पास्ट ब्लंडर्स हैं उसे कोई रिफॉर्म्स नहीं लाया। अब मैं आता हूं कि टीसीएस को लेकर अब अचानक से चर्चा क्या हो रही है। देखो क्या है ना कि यहां पर आप देख सकते हो आर्टिकल, वॉज एसएससी एग्जाम chaos इंजीनियर्ड, यहां पर कंप्लेंट्स में टीसीएस की तरफ इशारा किया गया है। बेसिकली ये कहा जा रहा है, जो कंप्लेंट फाइल किया गया हेड ऑफ मेजर एग्जाम सेंटर्स के द्वारा, उसमें टीसीएस के ऑफिशियल्स के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने जो स्टाफ था एग्जाम सेंटर पर उन पर प्रेशर डाला है कि आप इस जानबूझकर इस तरह की चीजें करिए। अब देखिए दोस्तों, अगर ऐसी चीजें होती हैं ना, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो लेट मी टेल यू, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कंप्लेन में ये कहा गया है कि जो टीसीएस के पर्सनल थे वो एग्जाम सेंटर्स पर जानबूझकर
इस तरह की डिले करवा रहे थे। मतलब देखो, टीसीएस अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ है इसका। अभी क्या है कि इतने वर्षों से टीसीएस को ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, लेकिन सरकार ने कुछ चेंज किया। सरकार अब डिसेंट्रलाइज्ड एग्जामिनेशन मॉडल की तरफ चली गई है। सरकार का कहना है कि पहले जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम सिस्टम चलता था, जिसमें मोनोपोली होती थी कि टीसीएस ही पूरा एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, उसको छोड़कर सरकार अब रीजनल लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो देना स्टार्ट कर रही है कि रीजनल जो एग्जीक्यूशन है उसका टेस्ट का वो प्रॉपर तरीके से कराया जाए। इससे ट्रांसपेरेंसी आए, फास्टर प्रोसेसिंग हो, बेटर ओवरसाइट हो। ये सरकार का कहना था, लेकिन एक्चुअल में इसका पूरा उल्टा हो गया। और क्या है कि क्योंकि टीसीएस का आपका कॉन्ट्रैक्ट चला गया, तो कंप्लेन में यह कहा जा रहा है कि टीसीएस के पर्सन जानबूझकर इस तरह की चीजें करवा रहे हैं ताकि वापस से सरकार टीसीएस की तरफ चली जाए, उनको वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी एग्जैक्टली पता नहीं है इसको लेकर। बाकी आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो लेट मी टेल यू, इससे बुरा तो कुछ है ही नहीं। खैर, इसका पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आएगा ही। यहाँ पर राहुल गांधी जी की तरफ से भी बोला गया कि ये नौकरी माफिया चल रहा है, और उन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की और कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ लार्जर पैटर्न ऑफ पेपर लीक और एम्प्लॉयमेंट फ्रॉड हो रहा है एक प्रकार से, ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। बीजेपी का रिस्पांस ये है कि देखो, एसएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट सोर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम करेक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो एस्पिरेंट्स है उनके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब क्वेश्चन यही है कि आगे क्या हो सकता है। देखो, एसएससी के द्वारा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा सकता है कि एग्जाम्स जो हैं, उन्होंने किया है कि एग्जाम्स जो कैंसिल किए गए हैं तो उसको वापस से रीस्केड्यूल किया जा रहा है 28 जुलाई के बाद से, और यहाँ पर जो भी नए डेट्स हैं एग्जाम्स के, वो बच्चों को एसएमएस ईमेल के थ्रू बताए जाएंगे। देखो, स्टूडेंट्स की कई मांगे हैं। स्टूडेंट्स का पहला तो ये कहना है कि हमारा जो लॉस हुआ है, ट्रैवल कॉस्ट, जितना भी खर्चा है आप उसको भरपाई करो, और फिर अपॉलॉजी मांगो फ्रॉम एसएससी एंड एजुको इक्विटी, जो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रांसपेरेंट नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी हो, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ वेंडर्स हो जिन्होंने भी गड़बड़ी की है, और कंपनसेशन और रिलैक्सेशन होना चाहिए फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है। और अगर आप कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट भी देखोगे ना, वही मैं आपसे कह रहा था, देश में हार्डली कोई एग्जाम है, अगर आप यूपीएससी को छोड़ दो, यूपीएससी टाइमली चीजें हो जाती हैं, पहले से चीजें हो जाती हैं सब कुछ, लेकिन इसके अलावा आप जितने भी एग्जाम्स देखोगे ना, चाहे स्टेट पीसीएस, उसमें इतने करप्शंस हैं, डिलेज हैं, पता भी नहीं चलता। रेलवे, आरआरबी, कोई भी आप एग्जाम ले लो, कोई ना कोई आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्यों है आखिरकार? सरकार क्या एग्जाम्स ढंग से नहीं करा सकती है? तो आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, कुछ भी अगर आज उठाने की बात होती है, तो मैं आपके साथ हूं इसमें। एंड सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। एस्पिरेंट्स कितने मेहनत करते हैं, सालों लगाते हैं, वैसे ही बेरोजगारी को लेकर इतनी ज़्यादा चर्चा चली रही है। अभी आप देख रहे हो कि किस तरह से टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकालने का निर्णय लिया। तो इस तरह से लगातार फायरिंग हो रही है, और ऊपर से जो एक स्टेबल जॉब है, जहाँ पर एक्सपेक्ट करता है एस्पिरेंट कि यहाँ पर अगर उसको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह की धांधली होगी, चीज़ें होंगी, तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। थैंक यू दोस्तों, स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है, और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदे बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, पीआरपी एंड एमआरपी। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ, और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।